नमस्कार। यह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है जो यह कैमूर के भभुआ में हो रहा है और मैं बता दूं कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता शामिल हुए। वो अपने कार्यकर्ता को समझा रहे हैं कि किस तरह से कैमूर और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कामों को जाकर बताएं। और यह कार्यकर्ता को सुनने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे और मैं इसमें ये बात देखा कि शांति से यह सम्मेलन चल रहा था और लोग सुन रहे थे। आगे आप सुनिए क्या हो रहा है, नेताओं ने क्या बोला। अब जो यहाँ सेंट्रल स्कूल बना आधा साधारण रेल लाइन के सामने आदरणीय लालू यादव ने देने का काम किया। हम जानना चाहते संघी लोगों से, जो पंचायत थाट के मानने वाले लोगों से, कि आपने कौन सा काम किया। एक काम किया है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को तबाह किया है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी का कायम किया है, हिंदुस्तान को किसानों को रोकने का काम किया है, हिंदुस्तान के तमाम अबला लोग जो है माँ बहने हैं। आप हरियाणा में नूह में देखा होगा, तमाम जो अल्पसंख्यक महिलाओं को दमन किया गया, रोकने का काम किया गया। लेकिन आदरणीय लालू यादव ने, मिल्लत के नौजवान साथियों, हम आपको बताने के लिए आए हैं कि लालू यादव ने सबसे पहले जो है अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने का काम किया। बिहार में सबसे पहले हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक आयोग बना, वो लालू यादव की देन है। हिंदुस्तान में हज भवन बना, वो लालू यादव की देन है। हिंदुस्तान में जो है उर्दू एकेडमी बनती है, वो लालू यादव की देन है। हिंदुस्तान के बड़े पैमाने पर, चाहे आपके सियासत में विधानसभा हो, चाहे सदन हो, चाहे काउंसिल हो, तमाम जगह पर भागीदारी अगर किसी माई के लाल ने दिया है, वो लालू यादव ने देने का काम किया है साथियों। इसलिए एक जनता दल की सहयोगी पार्टी की वरिष्ठ नेता इस नए वर्ष के दूसरे सप्ताह में अभिवादन करते हुए मैं एक दो बातें कहूंगा आप सभी से। देश की समस्या और देश के साथ बिहार जुड़ा है और बिहार के साथ हम आप सभी जुड़े हैं। एक एक लोगों का रिश्ता है, यहाँ के हवा से, यहाँ की महंगाई से, यहाँ के भोजन से, यहाँ के आवाम से, यहाँ की बेरोजगारी से, यहाँ के ईंट और पत्थर से, यहाँ के तेल से, यहाँ के नमक से, सबका सबसे रिश्ता है और इन रिश्तों में ही बसता है आपका हिंदुस्तान, जो न जाने कितने तरह के फूलों से गूथा हुआ है माला, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब मिलते हैं तो कहा जाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम इस मुल्क में रहते हैं जहां की कल्पना बड़े बड़े कवियों ने की। पूरे दुनिया के मानस पटल पे चर्चा हमेशा होती रहती है कि हिंदुस्तान एक अजीब देश है जहां न जाने कई भाषाओं के लोग, न जाने कई धर्मों के लोग, न जाने कई हजार जातियों के लोग केवल एक नारा देते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये विषमता में एकता की जो परिभाषा है, ये पूरे दुनिया में एक अजीब परिभाषा है। लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जब उस पर मैं ध्यान रखता हूं तो निश्चित तौर पे एक एक रोआ आदमी का हिलने लगता है कि मेरा हिंदुस्तान कहाँ था, मेरा वह बिहार कहाँ था जो मेरी पहचान थी, यहाँ के अस्मिता की, यहाँ के अस्तित्व की, यहाँ के नारियों के सम्मान की, यहाँ के उन कुर्बानी देने वाले नौजवानों की। वह अस्मिता कितने धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यहाँ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अस्तित्व की,
आज तो हमें लड़ना होगा उस अस्तित्व के लिए जिस संविधान और जिस कानून के नीचे हम सभी जीवन बसर करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए जब एक बड़े विद्वान ने देखा तो कहा कि जंजीर नहीं कटती तो अपने पांव काट लो। जंजीर मंत्री और गरीबों के, पिछड़े के और खासकर वंचित समाज की आवाज बनकर सदन से लेकर सरकार में अपनी बातों को रखने वाले माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई और पूर्व कृषि मंत्री, लोकप्रिय विधायक और अपने सूझबूझ से, अपनी काबिलियत से, अपनी परिपक्वता से, बेबाक तरीके से सड़क से लेकर सदन में अपनी बात रखने वाले भाई सुधाकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन स्वरूप सचेतक है पटना कार्यालय से, हमारे अध्यक्ष जी से, हमारे नेता से, हमारी जो जिम्मेवारी है पटना से चलकर आपके कंधों पे डालनी है और आपको आगे इसे फॉरवर्ड करना है, बढ़ाना है और अपने पार्टी के अपने नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जिस तरह से बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए और बिहार में कृषि को लेकर, हेल्थ को लेकर जिस तरह से काम कर रही है, उन बातों की चर्चा हम आम जनता में कैसे पहुंचाएंगे और कैसे उन्हें तक बताएंगे कि हमारी पार्टी माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जिस तरह से वादा किया था कि जैसे हम सरकार में आएंगे 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और आज तकरीबन नौकरी मतलब नौकरी, और आज तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी मिल चुका अभी सरकार में। ये इस काम के लिए मुझे लगता है कि हमें एक सलूट करना चाहिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिस तरह से उन्होंने युवाओं के लिए वादा किया था उस वादे पे खरा उतरे और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो वादा किया था और इलेक्शन के बाद जब सरकार में आए तो बोले कि ये तो सिर्फ जुमला था कि लोगों के पॉकेट में, अकाउंट में 10-10 लाख आ जाएगा। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल जुमलोबाजों की पार्टी नहीं है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं, उन्होंने ये कर दिखाया है। शिक्षा की बात करें, वो हमेशा शुरू से बिहार को शिक्षित करना चाहते थे, युवाओं को रोजगार देना चाहते थे और शिक्षा की कड़ी में जिस तरह से शिक्षा के गुणवत्ताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा में भर्ती किए, शिक्षकों की भर्ती की और बिहार के ही नहीं आज बिहार गौरव से कह सकता है कि जिस बिहार को कहा जाता था कि मजदूर के बिहार है, जो मजदूर प्रोडक्शन करता है, उस बिहार को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से सरकार में आए हैं वो दिखा दिए कि बिहार में बिहारियों को नहीं पूरे भारतवर्ष से आए हुए लोगों को नौकरी मिलेगा। ये बिहार ने एक इतिहास रचा है। जो बिहार आज तक सिर्फ जाना जाता था कि बिहार से बाहर जाकर के लोग नौकरी करते हैं, आज बिहार में लोग आकर नौकरी करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी मिला है हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कथनानुसार जिन्होंने किया है। शिक्षा लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, अगर जिस तरह से जब से स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने हैं, हम सब देख रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों का जो है किस तरह से कायाकल्प हो गया है, किस तरह से आज जो डॉक्टर सिर्फ अटेंडेंस बनाते थे और अस्पताल में नहीं आते थे, प्राइवेट अस्पतालों में अपना काम करते थे और सरकारी अस्पताल में का सिर्फ
खाना पूर्ति करते तो वो अस्पताल, अब डर के मारे वो जो डॉक्टर है खुद ही रिजाइन दे दिए कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा। तेजस्वी की सरकार में गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए काम करने के लिए सरकारी अस्पतालों में किस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया है। लगातार आप देखेंगे जिस तरह से छापामारी जैसे कहते हैं उस तरह से किए थे कि जो कौन डॉक्टर आया है नहीं आया है। तो ये सरकार है जो सिर्फ कहने वाली सरकार नहीं, करने वाली सरकार है। गरीब की मसीहा जाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नक्श कदम पे चलने वाले हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया है, हम उन्हें एक बार सलूट करते हैं। क्योंकि कितना बुरा स्थिति था सरकारी अस्पतालों को, उसे किस तरह से सुधारा गया। और आज दवा ही नहीं, आज डॉक्टर भी बैठते हैं, इलाज भी होता है। और जो मरीज है उनको हमारे सारे विधायक लोग, एमएलसी लोग किस तरह से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आज जिसको भी किडनी में ऑपरेशन हो रहा है या हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, तुरंत हमारे जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, तुरंत साइन करता है, तुरंत का तुरंत अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो निर्णय था, जो सोच था, उसे उजागर करता है। खेल को प्रोत्साहन देते हुए मेडल लाओ और नौकरी पाओ का जो एक नया इतिहास रचा गया है, मुझे नहीं लगता बिहार के अलावा कहीं, मतलब कहीं बाहर भी हो रहा है। आज बिहार हमारा एक मॉडल बन रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ खास महीनों में हमारा बिहार जो है एक कहते हैं ना कि नौकरी प्रोडक्शन का जो बिहार बन गया है, लोगों में रोजगार के लिए बिहार बन गया है। लोग बिहार से बाहर भी जाकर के बिहार के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं भाई, कोई तो ऐसा एक सोच का नेता आया, युवाओं का नेता आया, युवाओं सोच का एक नौतन नेता है जो बिहार को किसी और पटल पे देखना चाहता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले जो हम लोग को सपना हुआ करता था, हमारे बच्चे जाकर के बेंगलोर में, बाहर में, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में काम किया करते थे आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर को भी अप्रूवल मिल गया है। अब बिहार के बच्चे, बिहार में ही आईटी कंपनी खुलेगी। ये कितनी बड़ी बात है। हमारा सपना था, हर पढ़े लिखे युवाओं का सपना था कि अपने राज्य में, अपने राज्य में, अपने शहर में वो काम करेंगे। तो आज ये सपना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरा किया है। बहुत जल्द ही हमारे यहाँ आईटी सेक्टर होगा और हमारा पटना, हमारा बिहार भी आईटी हब बनेगा। और जो सब लोग, बाहर के लोग भी आकर के हमारे यहाँ काम करेंगे। जिस तरह से पर्यटन के लिए काम किया गया, आप ही का क्षेत्र है, पर्यटन के लिए इतना अच्छा पर्यटक आए यहाँ कैसे, इसलिए पर्यटन विभाग ने भी काम किया है। इसके लिए भी हम अपनी पार्टी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और बताइए, ये जो सरकार है पिछले 13 सालों से बीजेपी के सरकार के संवाद कार्यक्रम अपने मुकाम तक पहुंचेगा। साथ ही हम तमाम लोगों का इस कैमूर में स्वागत करते हैं और ये संवाद कार्यक्रम में यहाँ आए हुए ये जो हम अपने मंत्री जी से कहना चाहते हैं, ये आम लोग नहीं है, ये कैमूर के खास लोग हैं जो एक एक गांव, एक एक पंचायत को प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ लोग उपस्थित हैं। हम आपका अधिक वक्त नहीं लेना चाहते, हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे कि आप आए हैं तो यहाँ से जो हमारे नेताओं का जो आए हैं हमारे बीच में संवाद में हिस्सा लेने, जो नेता आए हैं वो जो हमें सीख देंगे, जो रास्ते देंगे, जो नीति देंगे, उसको हम जन जन तक ले जाकर के पहुंचाएंगे। और पुनः हम आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि इस ठंडे मौसम में आप आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए और अपना समय अपने आए हुए नेताओं को देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। दूषित कैमूर जनपद के लिच्छवी भवन में आयोजित
कार्यकर्ता संवाद समारोह के सम्मानित अध्यक्ष कैमूर जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भाई अब्दुल राम जी संचालन कर रहे हैं। पार्टी के कैमूर जिला के प्रधान महासचिव भोलानाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रभारी मंत्री कैमूर, हम सबों के नेता श्री सुरेंद्र राम जी, हम लोग के बीच मौजूद हैं सुश्री मधु मंजरी साहब, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार को। अब इसी बीच में हम सबों इसी कड़ी में हम सबों के बीच मौजूद है माननीय विधायक बिहार विधानसभा के सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। मैं चाहूंगा मुन्ना खास जी से कि आप सम्मानित करें श्री सुधाकर सिंह जी को। हम लोगों के बीच मौजूद है माननीय अतिथि श्री अशोक कुमार पांडे जी। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।